कृष्ण का जन्म होगा आगे चल के तो राम वाले बाप की ये जो शरीर है भी उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? उसकी तो सबसे ज्यादा उम्र होनी चाहिए। योग बल से उम्र बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो उसकी सबसे जास्ती उम्र होनी चाहिए या सबसे कम होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। ये पूछने की बात है। तो ये तुम्हारा बाबा का शरीर छूटेगा या नहीं छूटेगा बोलते हैं। बाबा का शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा? हाँ तो बाबा का शरीर जो है हमारे बाबा मैंने एडवांस में बाबा का शरीर छूटेगा तो शंकर जी ही नहीं। और एक गोली लाओ तमंचा वो सामने ले जाके मारो जाके तब पता चले कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे बोलता है। ऐसे ही बोलने से क्या होता है? करके दिखाओ। इसका मतलब उसका सेवा नहीं होती है। ऐसे बोलते तुम्हारा शरीर छोड़ता है कि नहीं? तुम शरीर छोड़ती है कि नहीं? यही पूछता है। ना हम छोड़े ना हम शरीर छोड़े और ना अमरनाथ के बच्चे शरीर छोड़े। ऐसा दुनिया वो नहीं मानती। दुनिया को शरीर छोड़ना पड़ेगा नहीं तो दुनिया चली आएगी कहाँ से? नहीं दुनिया ऊपर से टपक पड़ेगी क्या? उनसे पूछो ना बाबा वो तो हम समझते हैं। तुम जो समझते हो उनसे पूछो। फिर दुनिया नहीं आएगी तो ऊपर से टपकेगी क्या? कहाँ से आएगी? लेकिन विजय माला के मन के ना जो शरीर छोड़ेंगे तो वो क्या सारे थोड़ी शरीर छोड़ेंगे वहाँ विजय माला मन में? विजय माला के मणकों को शरीर छोड़ना पड़ेगा सभी को। कैसे? विजय माला के मणके शरीर छोड़ेंगे तो फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से होगा? तो जो बड़े अगर विजय माला के मणके सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ? नारायण से होगा क्या? जी नारायण तो रुद्रमाला का मणका है। नारायण जैसे और भी हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। विजय माला में शरीर ना छोड़ने वालों की कोई निशानी है जैसे शरीर छोड़ने वाले और शरीर ना छोड़ने? कहीं हमने क्वेश्चन किया कहीं ब्रह्मा कुमारी ने जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे जीते जी वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कई ब्रह्मा कुमारी का क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे जब तो तब ऐसे कहते थे कि ये रहेंगे फिर वो अचानक शरीर छोड़ दिए। और आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो कि ये रहेंगे इसी शरीर से तो क्या गारंटी है? मुरली में क्या बोला है? तुम तो झूठ बोलते हो। कहो मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा खुदान खास्ता चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम तो बोला कि नहीं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले से ही इशारा दे दिया कि नहीं रहेगा। भारतवर्ष में शादी करते हैं स्त्री को क्या समझते हैं? हमारी जूती है, एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। तो इशारा दिया कि नहीं? क्या इशारा दिया कि ये पुरानी जूती है तो ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूटेगी। ब्रह्मा से विष्णु तो बाबा ने तो मुरलियों में ही बोल दिया कि ये सदाकाल नहीं रहेगा। एक शिव बाबा है। हाँ, सदाकाल तो इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। तो कंचन का ये बात बोला ना जैसे किसी ने कहा कि जिस तन में बाबा की प्रवेशता है तो वो तन में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रोग है। अरे शुगर है और हाथी है और घोड़ा है वो ब्रह्मा में नहीं था सब? नहीं था, वो शरीर छोड़ दिया ना। तो क्या हुआ? शरीर छोड़ दिया तो कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? अरे योग बल की महिमा ही क्या हुई? कंचन का अगर बीमार आदमी चंगा न हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। 1 सेकंड अगर किसी को बीमारी न हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। रोज 1 सेकंड के लिए कहा ना ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड। और कंचन का जो जैसे सत्यनारायण कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। तो फिर कंचन महल ये शरीर में जो अनेक रोग है ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाएगा, उसी के लिए बोला गया ना। ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले ना मामा दिल्ली से एक फोन आया था तो जो राम बाप के शरीर का जो पार्ट चल रहा है उसी नाम से किसी ने शरीर वहाँ फरुखाबाद में पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा तो सारी मूल्यों में निकाल दिया।
ये कि उन्होंने तो जाने कितनी बार मुरलियों निकाल दिया, शंकर मर गया। हाँ जी वही नाम से उससे क्या होता है? नाम से निकाला कि दिल्ली में मेरे को बुलाया गया, बोला कि देखिए आप तो कह रहे थे वो अमर है, और वो तो शरीर छोड़ दिया। तो मैं तो बिमला माता के उस दिन घर पे तो हमने अखबार आया। हाँ जी फोन आया। हाँ जी। तो बोला कि आप तो कहते हैं वो अमर है, उसको तो शरीर छोड़ दिया, आपको मालूम ही नहीं है, मुरली में निकल गया। मुरली में निकल गया? हाँ जी। और मुरली में तो सबको झूठ भी डाल देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं, फिर हमने कहा पूरे इतने बड़े बड़े चित्रों को ही उड़ा देते हैं। तो भाई मुरली क्या मुरली है? वो मुरली तो उसे कहा जाता है जो मुख से, भगवान के मुख से चलाई जाए, उसको मुरली कहा जाता है। कागज के पत्तों को थोड़ा मुरली कहा जाता है। मैसेज में दिया हुआ नीचे मैसेज जो होता है ना, हाँ मैसेज जो होता है वो भगवान की मुरली है क्या? नहीं। फिर देदारी में लिखी है, वो कुछ भी लिखो। तो ये जो वो भी तो एक तरह का अखबार है ना। हाँ जी। वो तो अखबार छापते हैं, और दुनिया वालों ने भी तो अखबार में छापा दिया। तो कंपनी में ऐसा पार्ट चलता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो फिर हमने कहा जैसे वो अखबार वैसे तुम्हारा अखबार। और जब आपकी प्रत्यक्षता होती है तो हाँ। जब आपकी प्रत्यक्षता होती है तो बाबा का असाधारण रूप सबको देखने में आएगा। बाबा का असाधारण रूप हाँ देखने में आएगा। हाँ। बाबा ने मूर्ति में बोले हैं हाँ, असाधारण रूप माना साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, जो अव्यक्त चेहरा है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी व्यक्त ज्यादा चेहरा है या अव्यक्त है? निराकारी स्टेज अभी देखने में आती है या साकारी स्टेज ज्यादा देखने में आती है? कौन सी स्टेज में है? साकारी स्टेज में ज्यादा है, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। फिर पुरुषार्थी जीवन संपन्न हो जाएगा, पुरुषार्थ ही संपन्न हो जाएगा, तो सदा काल की निराकारी स्टेज रहेगी। तो जो देखे, जो इन आंखों से देखे, उसके मुंह से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा उस अव्यक्त स्टेज के द्वारा, तो जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा मेरा बाप आ गया। इतना प्रभावशाली होगा। और बाबा जो देखने वाले होते हैं वो उन लोगों की बुद्धि में शिव बाबा देखने में आता है या नारायण के रूप में देखने में आता है? जिनको शिव बाबा देखने में आता है वो निश्चय बुद्धि हो के रोज क्लास करते हैं। जिनको नहीं देखने में आता है वो अनिश्चय बुद्धि होकर उड़ जाते हैं। आपको नहीं पता है? सब 500-700 करोड़ मनुष्य से ही निराकारी चीज को बाप को देख करके जरूर देखेंगे और शिव भी साबित करेंगे कि मुरली में तो बोला है फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। 500-700 करोड़ का फादर है या नहीं है? गॉड फादर तो फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी भी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो ये सारे विश्व का पिता है, तो सारे विश्व की आत्माएं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई न कोई विनाश होने से पहले एक दिन जरूर पहचानेंगी। माया परीक्षा लेने वाली है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये तीसरी बार है। तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में एडवांस ब्राह्मणों की, और तीसरी बार भी ध्वस्त होने वाली है। माया और माया ने हाथ मिला करके प्रकृति से डबल पावर से भी ज्यादा पावर धारण कर ली। अब माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आप तो कहते हैं हर्षदेव को भी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं है।
ये तो दृढ़ संकल्प लिया है। अगर छोड़ेगी, अगर उन अष्टदेवों को छोड़ेगी तो उनके 8 नंबर कैसे बनेंगे? 8 नंबर तब ही बनेंगे जब एक बार सब टोटल मौत के घाट उतार दिए जाए। जो पहले पहले बाप का बच्चा बने वो पहला अष्टदेव, क्योंकि बाप तो मरता ही नहीं, वो तो प्रकृतिपति है, वो तो मायापति है, मरने का सवाल ही नहीं। तो जो मृत्यु की गोद में सोने के बाद पहला पहला नंबर बाप की गोद का 2500 वर्ष का बच्चा बनेगा, अविनाशी अमर पद पाने वाला, वो पहला नंबर देवता, फिर नंबरवार दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां नंबर तब ही बनेंगे अगर 8 भी जीते जागते रहें तो नंबर नहीं बन सकते। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। क्या ये विनाश ज्वाला ऐसा नहीं है कि बेसिक नॉलेज के जो ढेर के ढेर देखने में आते हैं और एडवांस नॉलेज के तो थोड़े लोग देखने में आते हैं। 5 पांडव, उनके बीच का झगड़ा है नहीं, ये झगड़ा सारी दुनिया में फैल जाएगा। ये ज्ञान की लड़ाई है, सारे विश्व को समेट लेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा? दुनिया वालों से इसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन है एडवांस की दुनिया में। जो छोटे थोड़े लोगों की दुनिया है, बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें हर धर्म के बीज हैं। अनेक धर्मों का उन बीजों में छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं वो बेसिक वालों से जाकर के मिल जाएंगे। क्या आर्य समाजी आधार मूर्त आर्य समाजियों में मिल जाएंगे। जो रुद्रमाला में चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों का हेड हो गया वो उन चंद्रवंशियों से जाकर के मिल जाएगा। जो इस्लाम वंशी होंगे वो आधार मूर्ति इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे। और वो आधार मूर्ति क्या करते हैं? जो बाहर की दुनिया के इस्लामी हैं वो इस्लामी इस्लामियों में मिल जाएंगे। क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे। जो सन्यासी हैं वो बड़े बड़े सन्यासियों का आधार ले लेंगे, दुनियावी सन्यासियों का। तो एडवांस की नॉलेज आधार मूर्तों में पहुंचेगी। जरूर ऐसा करने वाले अधूरा ज्ञान उठाने वाले हैं, असल सूर्यवंशी नहीं होंगे तो इधर की बात उधर डालेंगे और वो इधर की बात दुनिया वालों में डालेंगे।
ऐसे लड़ाई बड़ा रूप धारण कर जाएगी। इसलिए बोला, क्या बोला, तुमको भी स्वाहा होना पड़ता है। क्या? उनके लिए नहीं कहा कि वो पूरे स्वाहा होते हैं तन मन धन सहित, लेकिन तुमको स्वाहा होना पड़ता है। तो तुम बच्चे जानते हो यज्ञ से कैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और सारी दुनिया को चपेट में ले लिया। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, वो विनाश के लिए यज्ञ नहीं रचते। और तुम इस दुनिया के सारे कचरे का विनाश के लिए यज्ञ रचते हो। सब अधर्मों का विनाश हो जाएगा, अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। गीता में भी तो बोला हुआ है, परंतु समझते नहीं है। अगर समझे तो कुछ बुद्धि में बैठे